नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं में पुनः एक बार स्वागत है। पाठ नंबर 5 सिपाही किसके द्वारा लिखा गया है? इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर इनका उपनाम है और यह एक राष्ट्रीय कवि है। यह कविता पूर्व में भी आप लोगों ने पढ़ा है और उसके कुछ अवतरण, कुछ कविताएं जो शेष बच गई हैं उन्हें पुनः मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यह तो आपको सभी को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे। कौन थे रामधारी सिंह दिनकर? एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि जिन्हें दिनकर के नाम से जाना जाता है। दिनकर क्या है इनका उपनाम। पाठ का नाम क्या है? कि जो रचना जो है सिपाही। आप लोग सिपाही जानते हैं क्या होता है? जो देश की सीमा पर, देश की सुरक्षा में सुबह से लेकर के शाम तक हमारी रक्षा करते रहते हैं। ना तो उन्हें अपने परिवार की चिंता रहती है, सिर्फ वो देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए दिन रात चौकसी करते रहते हैं ताकि हम घर में सुकून की नींद सो सके। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि यदि वो किसी कारणवश देश की सीमा पर रक्षा करते करते शहीद हो गए तो हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना चाहिए। और खास तौर से यह कविता उन के लिए लिखी गई है, आज के युवा पीढ़ी के। यह कविता आज के युवा पीढ़ियों के नाम पर समर्पित है कि वास्तव में सिपाहियों के द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों को आज भी याद किया जाए और उनकी द्वारा की गई प्रसिद्धियों को गिना जाए। पाठ में आप देख रहे हैं, वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता की पंक्ति पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। वह लाली हर प्रातः क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी, सायंकाल नमन कर मां को तिमिर बीच खो जाए। अब सबसे पहले वाली पंक्ति में मैंने क्या पढ़ा कि वह लाली, लाली का मतलब क्या होता है? प्रातः काल, सुबह जिसको आप लोग बोलते हो सूर्य की लालिमा, सूर्य की पहली किरण। अब दूसरा क्या है? तिमिर। तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। और दूसरा क्या है? क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगा। क्षितिज का मतलब क्या होता है? किनारा, जहां पर एक छोर से दूसरा छोर मिलता है, अर्थात जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। आगे सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ समझ लें, तब आपको जो है पंक्ति का अर्थ है स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। आगे क्या है? देव करेंगे विनय। देव कौन होते हैं? देवता। विनय का मतलब क्या होता है? प्रार्थना। किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा, किसी रात चुपके उल्का बन। उल्का का मतलब क्या होता है? तारे। किस प्रकार के तारे? टूटते हुए तारे। किस प्रकार के तारों की बात कर रहा हूं मैं? कि प्रातः काल जो है मैं तारे बन करके जो है धरती पर आ जाऊंगा और फूल बन करके और पत्ती बन करके जो है और तुम्हारे जीवन का उद्धार करूंगा। तो अब यहाँ पर मैं आप शब्दार्थ पढ़ा, पंक्ति पढ़ा, अब इसका अर्थ विस्तार से समझा रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे कि प्रातः काल फूलों की वह लाली जो है वह तुम्हें क्या करेगी? जगाएगी। प्रातः काल फूलों की लाली है, सूर्य की जो पहली किरण है, सूर्य की जो पहली लालिमा है वो आपको क्या करेगी? जगाएगी। और अंधकार होने पर, लाइन क्या है आप देखिए, क्षितिज पर आकर तुम्हें जगाएगी और सायंकाल नमन कर। सायंकाल का मतलब शाम होते ही अंधेरे में, शाम होते ही अंधेरे में ये क्या हो जाएगी? मां को तिमिर बीच खो जाएगी। तिमिर का मतलब क्या हुआ? अंधकार में। कब? शाम के समय अंधकार में जो है यह लालिमा खो जाएगी और मैं भारत मां को नमन करके छिप जाऊंगा। आगे क्या बताया गया है? देव करेंगे विनय, किंतु क्या स्वर्ग बीच रुक पाऊंगा। और यदि मृत्यु के बाद देवता लोग भी प्रार्थना करें, निवेदन करें कि आप वहीं रुकिए, तो भी मैं धरती पर रहने वाले लोगों के उपकार के लिए मैं पुनः वापस चला जाऊंगा और यहाँ पर कहां पर? स्वर्ग में भी नहीं रुकूंगा। आगे क्या है? किसी रात चुपके
देवता बन कूद भूमि पर आऊंगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मैं किसी दिन इस धरती पर एक तारे के रूप में इस पृथ्वी पर आऊंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, किन लोगों को, आप लोगों को, कि मैं जो है फूल बनकर और पत्ती का रूप धारण करके इस दुनिया में आऊंगा। अगली पंक्ति को ध्यान से समझेंगे। न्योछावर में एक फूल पर जग की ऐसी रीत कहाँ, एक पंक्ति मेरी सुध में भी सस्ते इतने गीत कहाँ, और कविते देखो विजन विपिन में। विपिन का मतलब क्या होता है, जंगल, और विजन का मतलब क्या होता है, निर्जन सुनसान, जहां पर कोई भी दिखाई नहीं देते। और फिर क्या है, वन्य कुसुम, वन्य का मतलब क्या होता है, जंगल, और कुसुम का मतलब क्या होता है, फूल, और मुरझाना का मतलब मुरझाते हुए। यहाँ पर कवि ने जो है, कवि को इस बात का दुख है कि जो सिपाही देश की सीमा पर रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे देता है, आज उस सिपाही को याद नहीं किया जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर रामधारी सिंह ने ये कविता लिखी है। अब जो अंतिम पंक्ति है उसे सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सिपाही क्या कह रहा है, अपने मन की व्यथा को बताते हुए यहाँ पर क्या कह रहा है कि संसार की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, संसार की ऐसी कोई रीत नहीं है कि मुझ पर एक फूल का न्योछावर कर दे। कवियों के गीत भी इतने सस्ते नहीं है कि कवियों के गीत भी इतने सस्ते नहीं है तो एक पंक्ति यानी एक लाइन मेरी याद में, मेरे द्वारा किए गए लेखनी कार्य में कर दिया जाए, लिख दिया जाए, शायद कभी कोई निर्जन जंगल में, निर्जन का मतलब सुनसान, जहां पर कोई भी आता दिखाई नहीं देते, किसी जंगली फूल को मुरझाते हुए देख मेरी याद में कोई ऐसी पंक्ति लिख दे कि सुनने वाला मेरी समाधि पर आंसू बहाए। आप सभी लोगों को रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता सिपाही समझ में आ गई। धन्यवाद।